दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले चाइना की मोबाइल कंपनीज को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था। जब भारत देश में चाइना की मोबाइल कंपनीज पर ईडी ने जगह जगह पर छापेमारी की थी, तब यह कंपनीज काफी ज्यादा डर गई थी और कुछ कंपनीज तो डर के मारे देश छोड़कर ही भाग गई थी। भारत सरकार ने चाइना मोबाइल की सबसे बड़ी एक कंपनी Xiaomi को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था। ईडी ने इस कंपनी के बैंक में जमा करीबन 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। अब हाल ही में सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम पर फॉरेक्स अथॉरिटी ने भी मोहर लगा दी है। लेकिन सरकार के ऐसे करने के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर क्यों Xiaomi की इतनी बड़ी रकम जब्त की गई? चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पूरे भारत देश में Xiaomi के मोबाइल सबसे ज्यादा बिकते हैं। भारत में मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद इस कंपनी के मोबाइल फोन है, क्योंकि यह कंपनी कम से कम प्राइस पे अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन प्रोवाइड करवा देती है। इसलिए यह कंपनी पिछले 3 सालों से भारत देश की नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी बनी हुई है। अब आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि जब यह कंपनी इतनी बड़ी और इतनी फेमस है, तो फिर आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि भारत सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो दोस्तों, यह बात जानने से पहले हम इस कंपनी के कुछ सीक्रेट्स आपको बताते हैं। Xiaomi कंपनी की शुरुआत अप्रैल साल 2010 में हुई थी, जिसके बाद बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की यह मोबाइल कंपनी भारत में साल 2014 में आई थी और भारत देश में Xiaomi के हेड मन्नू कुमार जैन है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इस कंपनी ने पहले ऑनलाइन मार्केट पर अपना दबदबा बनाया और भारत में आने के करीबन 2 साल के बाद इस कंपनी ने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। इस कंपनी ने भारत देश में कम कीमत में और ज्यादा फीचर वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए। भारत में चाइना के फोन आने से पहले भारतीय मोबाइल की सेल भी काफी अच्छी थी, लेकिन चाइना की मोबाइल कंपनीज आने के बाद से भारतीय कंपनी के सेल बहुत ही कम हो गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में चाइना के बाद Xiaomi कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। इस कंपनी के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बिके हैं। आज भारत में मोबाइल फोन बेचने के मामले में यह कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सिर्फ 8 साल के अंदर ही इस कंपनी ने पूरे भारत देश के मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया है। यह कंपनी मोबाइल फोन के अलावा टीवी, वॉचेस जैसे कई सारे दूसरे डिवाइसेस की वजह से भारत देश में काफी फेमस है। जनवरी-मार्च साल 2022 में Xiaomi ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। दोस्तों, भारत में इतने बड़े लेवल पर मोबाइल फोन बेचने वाली यह कंपनी लगातार विवादों में भी रही है। काफी बार विवादों में आने के बाद भारत देश में इस कंपनी को बॉयकॉट करने का भी ट्रेंड चला था। अक्टूबर साल 2020 में वेदर ऐप से अरुणाचल प्रदेश ही गायब हो गया था। उस समय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट Xiaomi होने लगा था। गलवाना हिंसा के बाद भी बॉयकॉट Xiaomi ट्रेंड वायरल हुआ था। उसके बाद साल 2022 से यह कंपनी लगातार विवादों में रही है और इस पर कई सारे बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं। इस कंपनी पर भारत से टैक्स चोरी करने का सबसे बड़ा आरोप लगा है। वैसे दोस्तों, चाइना की ना सिर्फ Xiaomi कंपनी पर बल्कि चाइना के लगभग सभी बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। Vivo, Oppo जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी भारत में टैक्स चोरी का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की यह कंपनी भारत से बड़ी टैक्स चोरी करते हैं। कुछ समय पहले चाइना की Oppo कंपनी पर भी 4,389 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा था। DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने Oppo के इस टैक्स चोरी का पता लगाया था। इसके साथ ही चाइना मोबाइल फोन की एक और बड़ी कंपनी Vivo पर भी टैक्स चोरी का आरोप लगे थे। ईडी ने जुलाई में Vivo और उससे जुड़ी 23 कंपनी के साथ देश में 48 कंपनी पर छापा मारा था और तब इस कंपनी के 2 डायरेक्टर फरार हो गए थे। अब दोस्तों, आपको यह बताते हैं कि इन सभी कंपनी ने आखिर इतने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कैसे की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की यह सभी कंपनीज भारत में इतना ज्यादा मुनाफा कमाती तो है, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तब यह कंपनीज अपने आप को कंगाल दिखा देती है।
और यह सरकार को बताती है कि उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और इसलिए उनके खर्च इनकी इनकम से ज्यादा है। दोस्तों, साल 2019-20 में ओप्पो ने अपनी इनकम करीबन 38,756 करोड़ रुपए बताई थी और वहीं अपना खर्च करीबन 41,721 करोड़ रुपए बताया था। यानी ओप्पो ने बताया कि कंपनी को इस साल 2,965 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और वहीं दूसरी ओर वीवो ने भी ऐसा ही किया और अपनी इनकम करीबन 25,124 करोड़ रुपए बताई और वहीं दूसरी ओर अपना खर्च 25,472 करोड़ रुपए बताया। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का स्कैम भी Xiaomi ने भी किया था। इस कंपनी ने अपनी इनकम को लगभग 38,197 करोड़ बताई और अपना खर्च 41,324 करोड़ रुपए बताया। इसी तरह इस कंपनी ने भी अपने आप को घाटे में बताकर टैक्स चोरी की। इस कंपनी ने अपने आप को करीबन 3,127 करोड़ रुपए के घाटे में बताया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह बात सरकार को पता चली तो सामने आया कि Xiaomi ने करीबन 5,500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। फिर दोस्तों, ईडी के द्वारा बेंगलुरु में स्थित Xiaomi के हेडक्वार्टर में छापा मारा गया, जहां से ईडी को 5,551 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो दोस्तों, चाइना की जो मोबाइल कंपनीज भारत देश में टैक्स चोरी कर रही है उसमें Xiaomi का तो पैसा जब्त हो गया। पर क्या लगता है आपको, ऐसा करने से देश में मौजूद चाइना की सभी कंपनीज पर खतरा बढ़ गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।